जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स के प्रश्नों की। तो इसमें जो हमने प्रश्न लिए हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिनको हम बाकायदा सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि श्रेया 7 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो वह 20 किलोमीटर अधिक दूरी पूरी करती है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? हमें सिंपल से ये बताना है। देखो, जब श्रेया 7 किलोमीटर से बजाय 14 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर रही है। कितने टाइम में? तो हम अगर लास्ट वाले जो स्पीड है उससे पहली स्पीड घटा देंगे तो हमारा आ रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 7 किलोमीटर की जो स्पीड आ रही है इसकी, मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये 20 किलोमीटर कवर कर रही है श्रेया। तो स्टार्टिंग में वो 7 किलोमीटर की स्पीड से जब चल रही होगी या दौड़ रही होगी तो वो कितनी दूरी तय करेगी? तब भी वो 20 किलोमीटर ही तय करेगी। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिया गया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि कार की चाल यात्रा के पहले भाग के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे भाग की चाल पिछली चाल से 50% अधिक है तो यदि यात्रा का कुल समय 5 घंटे है तब, एक मिनट, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसके आगे क्वेश्चन यहाँ पे होगा तब पूरी यात्रा, यानी कि पूरी यात्रा की जो दूरी होगी वो हमें पता करना है। पूरी यात्रा की दूरी क्या होगी? एक मिनट, ये लिख नहीं रहा है अच्छे से। हाँ, क्या होगी ये ऐसा समझ लीजिए आप। एक्चुअली मैं फोन में लिख रहा हूं तो इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है। क्या होगी ऐसा समझ जाइएगा, अब यही होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगी। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला कि जो यात्रा का जो पहला भाग है, यात्रा का पहला भाग बोला गया है। ठीक है, मतलब पहले आधा जो भाग होगा। अब हमें ये तो पता नहीं है कि यात्रा कितनी बड़ी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम देख लेते हैं। मान लो पहली जो यात्रा कर रहे हैं वो x है। ठीक है, आधा भाग x मान लेते हैं और दूसरा भाग भी x ही रहेगा। दोनों मिला के 2x पूरी डिस्टेंस हो गई। वो पहली जो डिस्टेंस है उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। दूसरी डिस्टेंस क्या है? 50 किलोमीटर की जो चाल है उसमें 50% अधिक कर देंगे, तो 50 का 50% और अधिक कर देंगे, यानी कि 150% क्या हो जाएगा, निकालते हैं। चलिए इसे सॉल्व कर लिए। दोनों जीरो से जीरो कैंसिल और 50 पीछे 75, यानी कि 75 किलोमीटर की स्पीड से दूसरी जो इसकी डिस्टेंस आएगी वो 75 किलोमीटर होगी। मतलब जो स्पीड जो है दूसरी डिस्टेंस के लिए, आधी तो 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और जो आधी उसकी लास्ट वाली है उसमें वो 75 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, कार को चला रहा है मतलब। ठीक है, यहाँ पे अब देखो 75 किलोमीटर से चला रहा है, मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, यही है। अब इन दोनों यानी कि पूरी डिस्टेंस में जो उसको टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है कुल 5 घंटे, यहाँ पे दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 150 और ये 50 3 हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे मान लो x हमने कॉमन ले लिया है और इधर ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों, ये भी 5 का है, ये भी 5 है, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे ना, 3 तो 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा कितना? 150 को इधर भेज दिए तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 150। x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 150। लेकिन हमें पता करना है पूरी डिस्टेंस। पूरी डिस्टेंस क्या होगी? x प्लस का x, यानी कि 2x। ठीक है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर ये x की वैल्यू दी गई है ना, 2x यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ तो आधा हो जाएगा। सिंपल से जब 2x निकालेंगे तो इसका भी दुगना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे तो ये 300 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो इसका वैल्यू होगा वो ऑप्शन नंबर पहला जो दिया गया है 300, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, एक विद्यार्थी अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 10 मिनट देर से विद्यालय पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले तो 15 मिनट पहले विद्यालय पहुंचता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है? मान लेते हैं उसके घर से जो विद्यालय की दूरी है वो x है। ठीक है,
अब जब वो x किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। और यहीं पर अगर हम मानते हैं इसका जो दूसरी गति दी गई है, दूसरी जो चाल है इसकी, वो भी तो डिस्टेंस उतना ही कवर करेगी ना, घर से विद्यालय तक ही, तो वो x मान लेते हैं, x तो हमने माना था। और ये जो है 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। अब दोनों में जो उसका डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कुल मिला के 10 प्लस का 15। ठीक है, वो कैसे, देखो पहले इसने क्या किया, 10 मिनट ये देरी से पहुंचा और बाद में 15 मिनट पहले पहुंच गया है, तो 10 और 15 यही वही लिख दिया गया। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है हमें, ये सब घंटे में दी गई है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, लेकिन जो हमारे पास ये टाइम है, ये टाइम मिनट में, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6x माइनस का 5x अपॉन में ये हो जाएगा 30। ठीक है, और इधर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे में 60। देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 से अगर इसको कैंसिल करें तो ये 5 हो जाएगा ऊपर, 5 पचे, और ये 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 6 से अगर काटते हैं तो 6 दूना चला जाएगा और इधर ये 6 पंचे 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 से 5 गया यानी कि 1x, x आ गया सिंपल सा हमारे पास जो डिस्टेंस है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 5 के ऊपर गुणा करा देंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे। इसको चलो साफ साफ लिख देते हैं, साफ साफ क्या इसे, उसने 6x में से 5x गया तो हमें बचा x, और उधर 5 से 5 का गुणा कराए थे तो हो जाएगा 25, और बटे में हमारे पास 2 था। अब इसका भाग दे देते हैं, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 12.5, यानी कि जो हमारे पास डिस्टेंस आई है वो 12.5 किलोमीटर है। ये हमें वैल्यू दी गई है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर पहला जो इसका दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.5 किलोमीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, दो समान लंबाई की ट्रेन, सॉरी एक मिनट, हाँ, दो समान लंबाई की ट्रेनें एक खंभे को पार करने में क्रमशः 10 सेकेंड 20 सेकेंड लेती हैं। यदि ये ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आए ट्रेन या गाड़ी वाले, जिसमें बोले वो एक ही दिशा में चल रही हैं या विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो इन सब में जो है फॉर्मूला लगते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं बताता हूं आपको। जब गाड़ी या ट्रेन एक ही दिशा में चलती है और इस तरह में टाइम दिया हो या डिस्टेंस दी हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू जो हमें चाल दी गई हो या समय दिया गया हो। समय हमें क्या दिया गया है 10 किलोमीटर, और दूसरा हम गुणा करा देंगे 20 किलोमीटर का। ठीक है, क्योंकि ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, एक ही दिशा में जब ट्रेनें चल रही हैं तो जो इनकी टाइम दी गई है इसको हम घटा देंगे 10 माइनस का 20, और ये मॉड के अंदर रहेगा क्योंकि टाइम जो है हमारा जो यहाँ से निकलेगा वो निगेटिव नहीं हो सकता है ना, वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं। अब 10 में से 20 गया या 20 में से 10 घटाएंगे तो ये माइनस का 10 आएगा, लेकिन वो प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 गुणे 10 गुणे 20 और बटे में 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 20 का 2 से गुणा करा देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40 सेकेंड, यानी कि 40 सेकेंड में वे ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगी। यानी कि जो स्पीड से चल रही है ट्रेन वो दूसरी ट्रेन को पार कर देगी, ऐसा समझिए। तो 40 सेकंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया गया है तीसरा वाला, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन दिया गया है अवन्या ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और बी से ए तक समान मार्ग से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, ये सिंपल क्वेश्चन दिया गया है औसत चाल के लिए। औसत चाल क्या होता है ना कि दोनों हमें पूरा पहले डिस्टेंस पता कर लेते हैं और जो स्पीड दी गई है उसी को उसमें से डिवाइड कर देंगे। अब देखो कैसे करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास में 2 इंटू जो स्पीड दी गई है यानी कि S1 इंटू S2। ठीक है, अपॉन में क्या करते हैं, अपॉन में हो जाएगा ये S1 प्लस का S2। अब हमें यहाँ पे S1 क्या दिया गया, S1 हमें जो पहली चाल दी गई है 74 और सॉरी यहाँ पे S2 है ये, हाँ S2 हमें दिया गया है 111। ठीक है, चलिए इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 74
और ये अपॉन में हो जाएगा इधर 111, नहीं गुणे में 111, अपॉन में यहाँ पे होगा 74 प्लस का 111। ठीक है, हमारे पास इतना वैल्यू आ गया। अब इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पर क्या है, अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 37 कॉमन मिल रहा है, 37, और 37 ये कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ से 37 हम कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 2 प्लस का 3, और ऊपर 37 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, अपॉन में बचा है 5, यानी कि 4 गुणे 111 बटे 5। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बचा है 4 गुणे 111 बटे में 5, और इसका इससे गुणा कराएंगे तो 444 हो जाएगा, और बटे में 5 है, 5 से इसको भाग दे देते हैं, 5 अट्ठे 40, इसे 4 0 44 हो जाएगा, फिर 5 अट्ठे दशमलव, और उसके बाद फिर से 4, एक मिनट दशमलव अच्छे से लगाओ, दशमलव ऐसे, हाँ। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये वाला इसका वैल्यू जो 8.8 इसमें रहेगा पूरा। ठीक है, मतलब कि ये 88.8 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी घंटा है, सेकंड नहीं, आवर, हाँ, ये इसकी जो है चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये जो हमारे पास दूसरा दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये हमें दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं आपको। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं। एक बस की चाल प्रत्येक 1 घंटे के बाद 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 55 किलोमीटर थी, तब 13 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी थी? मतलब उसने बताया कि अगर वो पहले जो उसने 1 घंटे में दूरी तय की है, चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। उसने क्या किया ना कि पहले 1 घंटे में जो दूरी तय की है वो 55 किलोमीटर दूरी तय की, और वो बोल रहा है कि बस हर 1 घंटे में 4 किलोमीटर स्पीड अपनी बढ़ा रही है, तो कुल 13 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास जो पहली दूरी मतलब जो पहली दूरी है 55 है, 55 दूरी उसने 1 घंटे में तय की, यानी कि उसकी स्पीड जो स्टार्टिंग की थी वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसकी स्पीड थी स्टार्टिंग। अब इसकी जो दूसरी स्पीड बनेगी, दूसरी क्या बनेगी, 4 किलोमीटर बढ़ जाएगी, यानी कि 55 और 4 कितना हो जाएगा, 59 किलोमीटर। ये उसकी दूसरी स्पीड मतलब स्पीड बन गई, दूरी जो चाल है। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, 13 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पे ना ये समांतर श्रेणी एक बनेगी। समांतर श्रेणी कैसे, पहला 55 हो जाएगा, उसमें फिर 4 बढ़ जाएगा तो ये 59 हो जाएगा, फिर उसमें 4 बढ़ेगा तो 63, इसी तरह बढ़ते बढ़ते 13 पदों तक जाएगा। अब हमें अंतिम पद भी नहीं पता है तो वो सॉल्व कर सकते हैं समांतर श्रेणी से, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करके सिंपल सा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाएंगे कि समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो सभी ये तत्व दिए होते हैं इनका योग कर देंगे। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है पदों की संख्या यानी कि n बटे में 2। ठीक है, फिर अंदर ब्रैकेट में ये फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूं, ब्रैकेट में होता है 2 गुणे प्रथम पद यानी a, फिर होता है प्लस, उसके बाद दिया होता है पदों की संख्या n माइनस का 1 इंटू d। d यहाँ पे क्या है, d है जो ये पद दिए गए हैं इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे चलिए फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं। n हमारे पास में 13 दिया गया है, बटे में 2 आ गया, 2 गुणे ये हमारे पास में a हमारा प्रथम पद 55 है, प्लस का फिर 13, ये n हमारा 13 दिया गया है ना, मतलब 13 पद दिए गए हैं, ये 13 घंटे यानी 13 पद, 13 में से 1 गया 12 हो जाएगा, और फिर गुणे डी जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 घंटे का आ रहा है, सब में 4 लगा देंगे। अब इसे देखिए जब सॉल्व करते हैं तो ये कुछ यहाँ से ऊपर पहले हटा देते हैं, साफ करते थोड़ा, हाँ ये हाँ, एक मिनट। अब देखो ऊपर क्या हुआ, अरे सॉरी ये साफ कर दें। अब ये देखो हुआ क्या है, यहाँ पे इधर 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ से कॉमन लेकर 2 को हम काट सकते हैं। कैसे, तो ये हो जाएगा बराबर में 13 गुणे 55, ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं 55 प्लस का, ये यहाँ से 2 कॉमन यहाँ से भी ले लिए, 2 यहाँ से भी ले लिए, 2 यहाँ से कॉमन गया है, 2 यहाँ से गया है, तो ये 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसका
सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये 13 हो जाएगा और ये गुणे यहाँ पे 55 और 24 को जोड़ेंगे तो ये 5 4 9 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 79 का गुणा हम 13 से कराएंगे, तो चलिए करा लेते हैं ये भी। एक इसको भी पहले साफ कर देते हैं थोड़ा। हाँ, अब देखो 13 और 79, 79 और 13 का गुणा सिंपल सा देखो, क्या ये लास्ट डिजिट से हो जाएगा क्या? हाँ हाँ, लास्ट से करते हैं। देखो लास्ट वाले से कैसे, 9 त्रिक 27, यानी कि हमारा जो इकाई का अंक 7 होना चाहिए, तो 7 इसी में है और किसी में है नहीं। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होता है मतलब सॉल्व करने का। यानी कि इसका जो चौथा ऑप्शन दिया गया है यही इसका आंसर होगा, 10 24। एक मिनट, ये क्या चल गया? हाँ, 10 24 यानी कि 1024 किलोमीटर ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। 13 घंटे में ये जो कार सॉरी ये बस जो है 1027 किलोमीटर दूरी तय करेगी। बाकी और क्वेश्चन ये लास्ट ही था, बट उसके बाद मैंने जो आपको कमेंट देना है, कमेंट के लिए मैं सोचा था करवा दूंगा, आप लोग कमेंट में दीजिएगा जवाब, लेकिन फिर अच्छा लगा तो करवा दिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।